पहले आप ये सुनिए। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, समाप्त। नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे। अब आप ये सुनिए। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब आप ये ट्वीट पढ़िए। यह है देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने देश से नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करने का फैसला कर लिया है। आपने जो पहला बयान सुना वो दिल्ली के द्वारका से एक चुनाव रैली का था और दूसरा बयान देश की संसद से था। दोनों में एक बात गृहमंत्री ने मुखर होकर कही थी, देश से नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे और जमीन के 300 फीट नीचे गाड़ देंगे। यह बयान सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि भारत सरकार की उस मंशा को दर्शाता है जो देश को नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त करना चाहती है। यानी 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए एक बड़े ऑपरेशन में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली लीडर नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल था। जी हां, 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली। इतना बड़ा इनाम एक नक्सली पर। आखिर कौन था बसवराजू और अब उसके मारे जाने के बाद नक्सल संगठन की कमान किसके हाथ में है और क्या वाकई नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करना मुमकिन है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बसवराजू कौन था। 18 मई के दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर और नारायणपुर की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की टीम ने बोटेर के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। सहयोग मिला पुलिस की, एसटीएफ और सीआरपीएफ का। देखते ही देखते संयुक्त टीमों ने बोटेर के इलाके में नक्सलियों की टीम को चारों ओर से घेर लिया। 21 मई की भोर में ऑपरेशन का आखिरी लीक शुरू हुआ, फायरिंग शुरू हुई और देखते देखते बसवराजू की सुरक्षा में मौजूद नक्सली एक एक करके ढेर किए गए और कुछ ही देर में खबर आई कि बसवराजू भी इस ऑपरेशन में मारा गया है। बसवराजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेट गांव में हुआ था। कबड्डी और वॉलीबॉल का नेशनल खिलाड़ी रहा बसवराजू ने वारंगल में मौजूद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली थी, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। नंबाला केशव राव नक्सल आंदोलन का एक बड़ा नाम था। वो सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी था, यानी नक्सल संगठन का टॉप लीडर था। बसवराजू को गगन्ना, प्रकाश, कृष्णा, विजय, केशव, बीआर, दरपू नरसिंहा रेड्डी और नरसिंहा के नाम से भी जाना जाता था। बसवराजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जो बताता है कि वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा था। बसवराजू का नक्सल आंदोलन में रोल बहुत अहम था। वो न सिर्फ ऑपरेशन की प्लानिंग किया करता था बल्कि नए कैडर की भर्ती भी करता था और उनकी ट्रेनिंग भी करवाता था। उसने तिरुपति से पशुपतिनाथ तक रेड कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी, जो नक्सलियों का एक सपना था। लेकिन मोदी सरकार के तहत इस प्लान को बड़ा झटका लगा। बसवराजू को मारना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि वो नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। बसवराजू से जुड़े नक्सली हमले। बसवराजू कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। हालांकि हर हमले में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित करना मुश्किल है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से इन हमलों में उसका रोल पक्का माना जाता है। कुछ प्रमुख हमले जिनमें उसका नाम सामने आया था। 2010 धर्मपुरी हमला, छत्तीसगढ़। 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत वाला यह हमला नक्सल इतिहास का सबसे खतरनाक हमला था। बसवराजू उस वक्त सेंट्रल कमेटी में था और इस हमले की प्लानिंग में शामिल था। 2013 दरबा घाटी हमला, छत्तीसगढ़। कांग्रेस नेताओं पर हमला जिसमें 27 लोग मारे गए, जिसमें वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा भी शामिल थे। बसवराजू की रणनीति इस हमले में काफी अहम थी। 2017 सुकमा हमला, 25 सीआरपीएफ जवानों की शहादत,
इस हमले में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था और बसवराजू की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का इसमें अहम रोल था। इनके अलावा बसवराजू ने कई आईडी ब्लास्ट और सुरक्षा बलों पर छोटे बड़े हमलों की प्लानिंग की थी। उसकी मौत के बाद नक्सलियों का नेटवर्क अब कमजोर हो सकता है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। आइए अब जानते हैं देश में हुए 10 बड़े नक्सली हमले के बारे में। नक्सलवाद ने भारत में पिछले कुछ दशकों में हजारों जिंदगियां छीनी हैं। ये हैं 10 बड़े नक्सली हमले जो इतिहास में दर्ज हैं। 2010 धर्मपुरी हमला छत्तीसगढ़, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद। नक्सलियों ने जंगल में घात लगाकर हमला किया था। 2013 दरबा घाटी हमला छत्तीसगढ़, 27 लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे। 2017 सुकमा हमला छत्तीसगढ़, 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2005 जेलबग हमला छत्तीसगढ़, नक्सलियों ने जेल पर हमला कर 24 कैदियों को छुड़ाया था। 2009 गढ़चिरौली हमला महाराष्ट्र, 15 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 2010 सिलदा हमला पश्चिम बंगाल, 24 ईएफआर जवान मारे गए थे। 2006 बस्तर हमला छत्तीसगढ़, 15 लोग मारे गए, ज्यादातर इसमें सिविलियन थे। 2014 ताहाकवाड़ा हमला छत्तीसगढ़, 15 सुरक्षाकर्मी और 1 सिविलियन शहीद हुए थे। 2019 गढ़चिरौली आईडी ब्लास्ट महाराष्ट्र, 15 पुलिसकर्मी और 1 ड्राइवर मारे गए थे। 2021 तेकुलगुड़ा हमला छत्तीसगढ़, 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। इन हमलों से साफ है कि नक्सलवाद ने देश की सुरक्षा और शांति को बार बार चुनौती दी है और देश को कई बार लहूलुहान किया है। बसवराजू के बाद कौन? बसवराजू के मारे जाने के बाद सवाल ये उठता है कि अब सीपीआई माओइस्ट की कमान किसके हाथ में होगी। अभी तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है कि उसकी जगह कौन लेगा, लेकिन कुछ संभावित नाम सामने आ रहे हैं। नक्सल संगठन में लीडरशिप का ढांचा बहुत सख्त होता है और आमतौर पर सेंट्रल कमेटी में कोई सीनियर मेंबर टॉप पोजीशन लेता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सली प्रभाकर या कट्टम सुधाकर जैसे नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जो पहले से ही सेंट्रल कमेटी में अहम रोल निभा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि बसवराजू जैसे नक्सली के मारे जाने के बाद नक्सली संगठनों और नक्सलियों के बीच डर का माहौल है, जैसा कि बीजापुर में मिले एक पत्र से पता चलता है, जिसमें नक्सली लीडर मोटू ने लिखा है कि सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ रहा है और संगठन में दहशत है। इसके अलावा कई नक्सली लीडर्स या तो मारे जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। 2024 में ही 287 नक्सली मारे गए थे, 1000 गिरफ्तार हुए थे और 837 ने सरेंडर कर दिया था। इससे नक्सल संगठन की लीडरशिप और कैडर दोनों कमजोर हुए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने में कितना समय लगेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद वाकई खत्म हो जाएगा? इसे समझने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स देखने होंगे। आइए पहले जानते हैं कि क्या हुआ है अब तक। नक्सल प्रभावित इलाकों में कमी। 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 12 बचे हैं। सुरक्षा बलों की कामयाबी। 2024 में छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए, 801 ने हथियार छोड़ दिया और 742 ने सरेंडर कर दिया। विकास के काम। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। SRE यानी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम का बजट 3 गुना बढ़ा है। नक्सलियों का मनोबल टूटा। बीजापुर में मिले पत्र और 50 नक्सलियों के सरेंडर जैसे मामले दिखाते हैं कि नक्सलियों में डर और निराशा बढ़ रही है। चुनौतियां क्या है? हालांकि प्रोग्रेस अच्छा है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। छत्तीसगढ़ का कोर एरिया। नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ के 4 जिलों बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर तक सिमट गया है, लेकिन ये इलाके जंगल और पहाड़ों से भरे हैं, जहां ऑपरेशंस करना मुश्किल है। नए कैडर की भर्ती। भले ही बड़े लीडर्स मारे जा रहे हों, नक्सली अभी भी युवाओं की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय। नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों का भरोसा जीतना जरूरी है ताकि वो नक्सलियों का साथ छोड़ सकें। 2026 की डेडलाइन रियलिस्टिक है। एक्सपर्ट और डेटा की माने तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सरकार की दोहरी रणनीति, सुरक्षा बलों की सख्ती और विकास कार्य काम कर रही है। अगर यही रफ्तार रही तो नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना या कम से कम इससे इतना कमजोर करना मुमकिन है कि यह कोई बड़ा खतरा न रहे। लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आपसी तालमेल, स्थानीय लोगों का भरोसा और लगातार ऑपरेशन जरूरी है।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म कर देंगे एक बड़ा वादा है, जिसके पीछे सरकार की ठोस रणनीति दिखती है। बसव राजू जैसे नक्सली लीडर का खात्मा और नक्सलियों के बीच बढ़ता डर इस बात का सबूत है कि सरकार सही दिशा में जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी है। अगर सरकार अपनी रणनीति पर टिकी रही और विकास के साथ साथ सख्ती जारी रखी तो 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना मुमकिन है। बस जरूरत है इस मोमेंटम को बनाए रखने की। धन्यवाद।